हाय राम। हाय मैं मर गई, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रही है। क्या हो गया माँ, ऐसे क्यों कर रही हो? हम्म। ऐसे क्या हो गया? कुछ दूध क्या, दवाई वगैरह चाहिए आपको? पेट में बहुत दर्द हो रही है। अरे मैं छाती पे गई थी ना, तो कुछ हो गया होगा, उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा आपने। कहाँ? कहाँ कुछ खाया मैंने कल? वो बस मैं जैसी गई अंदर, शादी में गई, तो मेरा तो कुछ खाने का मन ही नहीं था। मैं इस उम्र में कहाँ कुछ खा सकती हूँ बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद मुझे वो वहाँ पे वो दिख गई एक रेडी, वो लेके जा रहा था, वो क्या बोलते हैं, स्नैक्स वगैरह जो तुम बोलते हो, फिंगर, आलू फिंगर वगैरह। तो मैंने उसमें से मैंने कहा थोड़ा सा देखती हूँ टेस्ट करके, भाई टेस्ट का पता चलना चाहिए कि कहाँ हम आए हैं, क्या उसका खाने का टेस्ट क्या है। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा वो ले लिया, उसको मैंने खाया बस थोड़ा सा। उसके बाद मैं बैठ गई, मैंने कहा मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, मैं कहाँ खा सकती हूँ इस उम्र में कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद फिर वो आ गई बहन जी, अनीता जी आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला आओ जरा बहन जी, आपको मैं वो खिलाती हूँ, पाव भाजी यहाँ की बहुत स्वाद है। तो मैंने कहा मैं बेटा मैं कहाँ खा सकती हूँ कुछ, तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। फिर वो पाव भाजी खिलाने ले गई मुझे, तो मैंने वहाँ से एक प्लेट खाई। जब मैंने एक प्लेट खाई तो वो इतनी स्वाद थी, मैंने कहा मैं तो एक और लूंगी। तो बस वही एक दो प्लेट मैंने पाव भाजी खाई, उसके बाद तो बस कुछ भी नहीं। फिर मैं बैठ गई, फिर उन्होंने कहा यहाँ पे तो बहन जी बहुत कुछ है खाने के लिए, इतना पूरा मेन्यू भरा पड़ा, आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पाव भाजी खा ली। मैंने कहा मैं इस उम्र में तो बिल्कुल देखो खा नहीं सकती हूँ, मैं कहाँ खा सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं वहां चली गई, सामने मेन्यू लगा हुआ था, वहां पे हाका नूडल्स वगैरह, और खाने में एक से एक वैरायटी थी खाने पीने की, की सरसों का साग, छोले, राजमा, सब कुछ रखा हुआ था, पिज्जा भी रखा हुआ था। मैंने कहा पिज्जा तो मुझे इस उम्र में हजम नहीं होगा, मैं इस उम्र में कहाँ खा सकती हूँ इतना कुछ। उसके बाद उन्होंने बोला बहन जी आप एक बार टेस्ट करके देखिए, ये इटालियन पिज्जा। मैंने कहा ठीक है मैं एक खा लेती हूँ, इटालियन पिज्जा बस एक खाया मैंने। उसके बाद वहाँ पे वो मॉकटेल चल रही थी, कॉकटेल वगैरह चल रही थी, मॉकटेल्स। उसके बाद फिर मैंने उसमें से एक वाटरमेलन का एक वो ले लिया, जूस वगैरह। मैंने कहा मुझे तो यही दे दो, तो वाटरमेलन का बस जूस पिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा अब कुछ खा लिया तो मीठा तो चाहिए, तो मैंने एक वहाँ पे जाके गुलाब जामुन और रसमलाई थी, तो मैंने थोड़ी सी रसमलाई खाई बस। इस उम्र में मुझसे नहीं खाया जाता इतना, मैंने कहा मैं तो अभी से ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। उसके बाद चली गई, फिर मेरे पास आ गई वो उनकी जिनकी शादी थी, वो कहती है आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आप मेरे सामने खाइए, आपको क्या खाना है, आप मैंने आपके हाथ में प्लेट ही नहीं देखी। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे डलवा के दे दिया स्नैक्स वगैरह, पूरी प्लेट भरती, वहाँ पे आलू नान वगैरह सब कुछ था, चावल तो इतने बढ़िया था, बिरयानी बिरयानी तो बहुत ही स्वाद थी, तो मैंने बिरयानी खा ली थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने इतना कुछ खा लिया, थोड़ा सा नीचे करने के लिए अब क्या ही करूँ, यहाँ तक आ रहा था मेरे यहाँ तक। मैंने कहा इस उम्र में मेरे से कुछ नहीं खाया जाता बेटा, मैंने वहाँ कुछ खा कर ही नहीं देखा, मैंने कहा कुछ क्या ही खाऊं मैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला आप एक कप कॉफी पी लीजिए। फिर मैं वहाँ कॉफी वाले के पास गई, उसने बोला आप लाते लोगे या कैपुचिनो। मैंने कहा तुम मुझे एक नॉर्मल कॉफी दे दे। फिर कॉफी पी, फिर उसके बाद मैंने कहा एक चलो दूसरी भी ट्राई करके देख लेते। तो मैंने थोड़ी, तो मैं कहाँ खा सकती हूँ इस उम्र में कुछ, मैं कहाँ खा सकती हूँ इस उम्र में कुछ, बताओ। मैंने वहाँ कुछ कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक बाद में जाते जाते मैंने कहा चलो अब एक इतना बड़ी शादी में आए हैं, कुछ देखो तो सही क्या ताम झाम करा हुआ अगलों ने। फिर बस मैंने एक जरा से गुलाब जामुन खाए और बस मैं कहाँ खा सकती हूँ।